अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खैरियत से रहें। तो ये कुछ दिन पहले जो है फ्राइडे की शाम को मैंने बनाया था चिकन पुलाव। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पतीले में जो है वो ऑयल लिया था, तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया था। उसमें स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर दी थी। प्याज को डार्क ब्राउन कर लीजिएगा, इससे पुलाव का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से जो है वो मैं भूनूंगी और लहसुन की खुशबू आने तक मैं इसको भून लूँगी। तो फिर इसमें जो है वो कुछ मैंने खड़े गरम मसाले शामिल कर लिए। इनकी भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं भुनाई कर लूँगी। जैसे ही इनकी खुशबू मुझे आएगी तो हल्का सा पानी का मैं छींटा लगा दूँगी। इससे इसकी खुशबू पुलाव की बहुत अच्छे से आती है। फिर 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको चम्मच हिलाया और जैसे ही देखा कि अब ये ऑयल निकल आया तो इसमें मेरे पास चिकन तकरीबन वो 3 पाव के करीब रखा हुआ था घर में ही, वॉश करके वो मैंने शामिल कर दिया। अब चिकन की जो अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे तो इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें मैं जो है टमाटर हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। इसमें कुछ मसाला जात शामिल की हैं, जिसमें मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बिरयानी मसाला जो होता है वो मैंने शामिल किया और नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं इसमें टमाटर मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। अब इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, मेरे पास ना थोड़े से आलू भी रखे हुए थे, तो छोटे बच्चे जो हैं वो आलू शौक से खाते हैं। यहाँ पे मैंने धो के कट कर लिए थे तो उनको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। चिकन और आलू में थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए पकने रख दूँगी, ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और आलू भी सॉफ्ट हो जाए। जब हमारा ये 5 से 6 मिनट का टाइम गुजर गया तो यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट हो चुका था, तो आलू और चिकन अच्छे से गल चुके थे। चावलों को जो है वो तकरीबन मैं 1 kg बना रही थी, तो उसको मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिया था। पानी जो चावलों का नाप करके डालना होता वो भी मैंने साइड पे डाल दिया था। चावलों के पानी में जब बॉयल आया तो वॉश किए हुए चावल मैंने ड्रेन कर लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिए। अब चावलों को एक उबाल आने तक जो है वो मैं पका लूँगी। जैसे ही उबाल आएगा तो इनको मैं कवर करके रख दूँगी, जब तक कि चावल जो है वो अच्छे से पानी सोख ना कर लें। यहाँ पे नमक जो है वो मैंने चख लिया था अपने हिसाब से। घर में अगर कोई मरीज़ नहीं है हाई ब्लड प्रेशर का या किसी भी बीमारी का जिसमें नमक खाना मना होता है, तो आप उस हिसाब से कम डालिएगा। मैंने नमक जो है वो पूरा शामिल किया है चावलों में। यहाँ पे जो कवर करके मैंने पकाया तो चावलों ने पानी सोख कर लिया था। अब 1 से 2 मिनट के लिए और मैं इसे पका लूँगी, थोड़ा इनमें नमी ज़्यादा है। फिर इनको जो है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए वो इन पे दम पे लगा दूँगी। यहाँ पे चावलों को मैंने दम लगा दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना वो इनको दम लगा दिया है। अब हम और भी कोई काम अपना कर लेंगे। साथ में रात का टाइम था तो बहुत सारे काम होते हैं जो चल रहे होते हैं। बच्चों की आवाज़ें भी आपको साथ में अगर आ रही हैं तो इग्नोर कीजिएगा, वो भी साथ वाले रूम में खेल रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं और खेल भी रहे होते हैं। यहाँ पे चावलों को दम आ चुका था, तो चावलों का जब मैंने दम खोला तो ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने थे। एक भी नहीं टूटा था चावल। चावलों की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और इनका जो टाइम होता है वो पानी का नाप और चावलों को भिगोने का टाइम, वो अगर प्रॉपर किया जाए तो चावल कभी भी नहीं टूटेंगे आपके। यहाँ पे एक प्लेट में चावल मैं निकाल रही थी, देखें ज़बरदस्त से कितना प्यारा पुलाव बन गया हमारा। यहाँ पे बच्चों को भी मैं सर्व करूँगी। जो यहाँ पे जो है वो मेरे बेटे को अचानक मीठा खाने की क्रेविंग हुई, तो कहते मम्मा मुझे मीठा बना के दे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध में जो ठंडा था उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड, जो मैंगो कस्टर्ड, उसको मिक्स करके एक साइड पे रख दिया था। और मेरे पास बारीक सवैयाँ रखी हुई थी, तो उसका मैंने जो है ना 1 चम्मच घी में ना रोस्ट कर लिया था। ये रोस्टेड सवैयाँ ही थी, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें अच्छे से ना 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूध जो है वो साथ साथ हमारा पक रहा था, उसमें मैंने 1 से 2 इलायचियाँ भी शामिल कर दी थी और साथ में जो है वो उसमें मैंने फिर सवैयों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था। जैसे हमारी सवैयाँ रोस्ट होंगी तो इसको फिर मैं दूध में शामिल कर लूँगी। यहाँ पे देखें बिल्कुल हल्की आंच पे मैं सवैयों को रोस्ट कर रही हूँ। इन पे प्यारा सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन सा ना।
जब इन पे कलर आ जाएगा तो फिर इनको जो है वो मैं दूध में शामिल करूँगी। यहाँ पे दूध भी हमारा तकरीबन बॉयल हो चुका था, 3 से 4 अच्छे वाले बॉयल आ चुके थे। इसमें 1 कप मैंने जो है वो चीनी का शामिल कर दिया। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो रोस्ट की हुई सवैयाँ थी फिर इसमें मैंने वो शामिल कर दी हैं। इनको भी जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मैंने पका लिया था। सवैयाँ जब थोड़ी सी नरम हो जाएंगी दूध में और दूध भी थोड़ा सा पक के थिक हो जाएगा, तो फिर जब उस फॉर्म में आ जाएगा तो इसमें जो कस्टर्ड वाला बैटर रखा हुआ था वो मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें स्टिर जो है ना वो चम्मच आपने हिलाना है। चम्मच को आपने रोकना नहीं है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ और बन जाएंगी। अच्छा, इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया तो यहाँ पे देखें जो सवैयाँ थी और कस्टर्ड का मिक्सचर था वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका था। इसको पहले मैंने आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, मेरे पास गार्निशिंग के लिए ना घर में इस वक्त कुछ भी नहीं था, तो मैंने सादा ही बना लिया। वैसे अगर कुछ हो तो साथ में बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो खैर ये रात का टाइम था तो हमने ऐसे ही मीठे को एंजॉय किया। यहाँ पे जो मीठा पक के तैयार हो चुका था तो इसको मैंने फ्रीज़र में तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया क्योंकि आजकल बच्चों के गले ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ पे हम मीठा जो है वो सर्व कर रही हूँ मैं बच्चों को। बहुत शौक़ से सब ने एंजॉय किया। खाने के बाद मीठा हो जाए तो खैर वैसे भी बहुत मज़ा आता है। आजकल सर्दियाँ जो चल रही हैं तो रात में मूंगफली का सेशन और ये कुछ मीठा खाना, और फिर अब अल्लाह खैर करे वज़न भी बढ़ेंगे। मोस्टली हम ख़वातीन के वज़न तो आजकल के सीज़न में भी बढ़ते हैं। खैर जो भी सीज़न अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सब इन मौसम एंजॉय किया करें, हद में रह के एंजॉय करना चाहिए। बहरहाल जो मौसम की चीज़ें वो मौसम पे ही अच्छी लगती हैं। तो रात को ये वाली जो सवैयाँ आप बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।